नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज की इस क्लास में हम बात करते हैं कि अगर आप DSSB TGT PGT कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है, क्या सिलेबस रहना है, कितने मार्क्स का किस सब्जेक्ट से आ सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी जो 2024 में एग्जाम होने वाला है DSSB का, वो एग्जाम में भी आपका हो जाए अगस्त के लास्ट में या सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर तक हम मान के चलते हैं कि वो एग्जाम हो सकता है, या उससे बाद में, उससे पहले तो होने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, आपको इनको अच्छे से स्टडी करना है। जो सिलेबस रहने वाला है वो इन्हीं में से आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का ये सब्जेक्ट है, आपने पढ़ा होगा DE डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसमें आप मल्टीप्लेक्सर वगैरह, फिल फ्लो वगैरह सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 से 8 क्वेश्चंस के बीच में आने वाले हैं एग्जाम में। 4 से 8 का मतलब क्या है, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। वो एक दूसरे से जैसे भी यहाँ पे मार्किंग करी हुई है उससे अरेंज करके देख सकते हैं। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, टू द पॉइंट बात करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। दूसरा हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आगे अगर हम बढ़ते हैं रजिस्टर से, तो हमारे पास CSC आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आने की उम्मीद है। DBMS है, बहुत इंपोर्टेंट, ये कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को अगर आप कर लोगे, आपका 60 मार्क्स तक का कोर सब्जेक्ट से आ जाता है यहाँ पे। तो DBMS हो गया। DBMS जो है 5 से 8 मार्क्स तक का आ सकता है। कंप्यूटर बेसिक यानी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में बात कर दी जाती है। तो 3 to 4 मार्क्स के यहाँ पे आ सकता है, इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, उसके साथ लाइनेक्स का एनवायरनमेंट होता है, डोस होता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जिससे 6 से 8 क्वेश्चंस DSSB हर बार पूछ रहा है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया। फिर नेटवर्किंग हो गया। नेटवर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, जितने भी अभी हमने यहाँ पे बात करी है, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्किंग का वेटेज बहुत ज्यादा है। नेटवर्किंग 10 से 15 मार्क्स की आ सकती है, जैसे ही 8 से 10 मार्क्स का हमने ये भी बात करी है। तो नेटवर्किंग जो है 10 से 15 मार्क्स की आ जाती है। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग में आपको C++ ये मेन है, 10 से 15 नंबर की है। तो 7 से 8 क्वेश्चन जो है C++ के आ सकते हैं यहाँ पे। और बाकी 1-2 क्वेश्चन जावा का हो गया, या 1-2 क्वेश्चन पाइथन का हो गया, बेसिक फंडामेंटल पाइथन का हो सकता है जो हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोग्रामिंग होगी। तो प्रोग्रामिंग में आपको मैंने बताया C++ और जावा और पाइथन का बेसिक्स चीजें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेनली यहाँ पर C++ पे ही मेन फोकस रहने वाला है DSSB का। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपके डेटा स्ट्रक्चर हो जाती है, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स हो जाती है। सब मिला के आपके पास 6 से 8 क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। तो वहां पर 3 से 5 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास वेब डिजाइनिंग में 8 से 10 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। वेब डिजाइनिंग में आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, XML, ठीक है, और आपकी .NET से भी आ जाता है, विजुअल बेसिक से आ जाता है, VB स्क्रिप्ट से। तो ये सब मिला के जो है यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद बिजनेस कंप्यूटिंग है, जिससे बिजनेस कंप्यूटिंग से काफी क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 14 से 17 क्वेश्चंस हर पेपर में, पिछले 2023 में जो पेपर हुआ है वो आए हैं। इसके बाद एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जहां पे 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टोटल ये 13 सब्जेक्ट हैं जो कोर सब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब कोर की अगर बात करें तो 11 तक ही है।
ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये बेसिकली कहाँ से लिए गए हैं, जैसे बीसीए में आप पढ़ते हैं, बीसीए अगर आपने करा होगा इग्नू से या कहीं से भी, बीसीए में हर ईयर में मैथमेटिक्स और बिजनेस से रिलेटेड एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो उस सिलेबस से रिलेटेड है। या आप देख सकते हैं कि जो आईसीटी की बुक है जो 9th-10th में पढ़ाई जाती है उसमें भी ये कंटेंट आपको मिल जाते हैं, ठीक है, बिजनेस कंप्यूटिंग से रिलेटेड। तो हमारे पास टोटल 13 सब्जेक्ट्स यहाँ पर है। 13 सब्जेक्ट जो है ये 90 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे? 90 मार्क्स के। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 100 मार्क्स का आएगा, जिसमें से हमारे पास 10 मार्क्स के जो है वो टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास टीचिंग मैथोलॉजी से रिलेटेड होते हैं 10 क्वेश्चन। 90 मार्क्स जो है हमारे पास वो रिलेटेड है कंप्यूटर साइंस से। तो आपको इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। किन्हीं बच्चों को लग रहा था सर ये बिजनेस कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं होते, तो लगभग 24 क्वेश्चंस के करीब हमारे पास इन सब्जेक्ट से बन रहे हैं। यहाँ पे 24-25 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपके पास 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो 60 से 65 क्वेश्चंस पे नहीं होता है कि आपने मान लिया आप तैयारी करके गई हो 60 क्वेश्चंस की या 65 क्वेश्चंस की तैयारी करके गई हो, तो 65 क्वेश्चंस में से ये तो है नहीं 65 के 65 सही हो जाएंगे आपके। 65 क्वेश्चंस की तैयारी करके गए, आपने काफी अच्छी तैयारी करी है, 50 से 55 क्वेश्चन मान के चले वहां पे सही 8-10 क्वेश्चंस गलत हो ही जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो यहां से 50 से 55 के बीच में अगर आप मार्क्स ला रहे हो, फर्स्ट पेपर में 70 मार्क्स ला रहे हो, तो अगर कैटेगरी में हो तो हो भी सकता है, लेकिन जनरल वालों के लिए तो भाई 120 पे नहीं हो पाता काम, ठीक है। तो हमें टारगेट बनाना होता है कि हमारा टारगेट हो कम से कम 70 मार्क्स का, कि हमारे 70 मार्क्स के करीब, या आप जो है 70 क्वेश्चंस भी अगर सही कर देते हैं 90 में से 70 क्वेश्चंस यहां सही कर दें, 10 में से 3-4 क्वेश्चन यहां पे 4 क्वेश्चन सही कर दें, तो अगर आप 70-75 क्वेश्चन सही करते हैं, उनमें कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो आप ऑन एवरेज आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो पार्ट 2 में आपके कम से कम 65 से 70 मार्क्स होने चाहिए, ये नेगेटिव वगैरह सब होने के बावजूद, ठीक है। कितने मार्क्स होने चाहिए? 65 से 70 मार्क्स अगर आपके होंगे, और इतने ही मार्क्स 65 से 70 के बीच में मार्क्स अगर आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं, तो आपके 130 से 140 के बीच मार्क्स बन जाते हैं। तो 130 से 40 का आपको टारगेट, ठीक है, टारगेट 140 पे लेके रखें, तब होगा। और ये 140 मार्क्स तभी आएंगे जब आप ये सब्जेक्ट्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप जो है यहाँ पे 50 पे रुक जाएंगे अगर इनको आप स्किप करोगे, वो आप कितना भी अच्छा कर लें, उनको तो कोर है, कोर को तो आपको अच्छा करना ही है, ठीक है। उनका तो टारगेट बनाना भाई 65 में से मुझको 55 के करीब मार्क्स लाने ही है। यहाँ पे ये 24-25 नंबर है, तो इसमें भी आप टारगेट बना के चलें कि मुझको 24-25 में 10-15 क्वेश्चन सही करने ही हैं। 55 मार्क्स वहां पे ले आएंगे, तो 10 से 15 क्वेश्चंस यहां पे सही कर देंगे, तो हम 65 से 70 मार्क्स के बीच में पहुंच जाएंगे। और जनरल पेपर में भी आपको इतने की मेहनत करनी है, तभी आप 130 से 40 के बीच में। अगर DSSB में आपको जनरल कैटेगरी में आपको सिलेक्शन लेना है, तो 130 से 140 के बीच मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज जो है 10 नंबर का मैक्सिमम फर्क आता है, 8 से 10 नंबर का फर्क आता है, ठीक है। तो वो भी अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर में 122 के करीब आपके पास पहुंच गई थी कैटेगरी में ही, ठीक है। वो होने पे जब डीवी हो जाता है फाइनल, तो भाई 140 का आपको टारगेट। तो जो हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, तो हमारा टारगेट यही है कि टारगेट आपको क्या रखना है, 140 का, 140 प्लस मार्क्स का टारगेट लेके चलना है आपको। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। और कंप्यूटर साइंस वाले यानी पार्ट 2 में 70 प्लस का टारगेट रखेंगे, तभी आप जो है सिलेक्शन ले पाएंगे DSSB में, ठीक है।
कोई ज्यादा वो नहीं है कि नहीं ला सकते, ये नहीं, मेहनत करोगे तो आप ला सकते हो, कोई इतना वो नहीं, क्योंकि लेवल जो है एग्जाम का इन सब्जेक्ट्स का भी, जो ये कोर सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको DSSB की TGT या PGT की क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7048972696 पे। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। SP शर्मा क्लासेस की आप वेबसाइट्स पे भी जाके कोर्सेज में देख सकते हैं हमारे कोर्सेज। ठीक है, तो अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।